हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूं होली स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तीखी चटपटी आलू भुजिया सभी को पसंद आती है, फिर चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों। जब बिल्कुल मार्केट जैसी आलू भुजिया हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं, फिर मार्केट से लेने की क्या ज़रूरत है। तो आज हम आलू भुजिया बिल्कुल मार्केट जैसी घर पर ही तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम बिल्कुल मार्केट जैसी आलू भुजिया घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो आलू भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो आलू लिए हैं। आप कम ज़्यादा आलू कर सकते हैं। ये 1 किलो आलू हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें इससे 2 रेसिपी बना करके तैयार करनी है। आलू को हमें अच्छे से धुल लेना है। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में आलू रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम आलू को बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो 2 से 3 सीटी आने पर हमारे आलू उबल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे आलू अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इन्हें खोल लेते हैं। तो देखिए आलू हमारे अभी ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें छील लेंगे। ठंडा होने के बाद ही आलू को छीलना है, क्योंकि हम भुजिया में आलू डालेंगे तो भुजिया में आलू ठंडे ही डाले जाते हैं। गरम आलू नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी भुजिया बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए हमने इन्हें ठंडा ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ पर आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे महीन वाला कद्दूकस और हमें इन्हें आलूओं को कस लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अदरक वाला ही कद्दूकस ले लिया है, इसी से हम कद्दूकस इसे कर लेंगे। तो जो भी आप ग्रेटर लें वो महीन वाला ही लें, इसी से ग्रेट करें, मोटा वाला नहीं लें, क्योंकि मोटे वाले में डेली रह जाएगी और हमें इसमें बिल्कुल डेली नहीं रखनी है। तो इस तरह से हमें सारे आलू कस करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे आलू कस गए हैं। तो अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे और अब हम इन्हें हाथों से इस तरह से मस लेंगे, क्योंकि आटे के डो की जैसे बिल्कुल चिकना हमें इन्हें कर लेना है। तो इस तरह से हम इन्हें मसल ज़रूर लेंगे अच्छे से। और देखिए ये बिल्कुल आटे के डो के जैसा हो गया है। इसी तरह का आपको बना करके रख लेना है। तो अब हमने इसे रख लिया है। तो आधा हम आलू रखेंगे एक दूसरी रेसिपी के लिए और आधा आलू हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा आलू दूसरे बाउल में डाल लिया है। अब यहाँ पर हमें इसमें मसाले डालने हैं। तो 1 चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे सौंठ पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 ही चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें इसे मिक्स कर देना। तो अब ये मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे यहाँ पर बेसन। तो यहाँ पर हमने अभी 1 कटोरी बेसन लिया है। इसे हम धीरे धीरे डालेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। जितना हम बेसन डालेंगे इस आलू में ही हमें इसे मलना है। तो इस तरह से हम मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी 1 कटोरी लगभग बेसन पड़ गया है और अभी ये गीला ही है। इस तरह से इसे मलते जाएंगे और बेसन बढ़ाते जाएंगे। जिस हिसाब से आपका बेसन पड़े उस हिसाब से आपको डाल लेना है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। अब हम फिर से बेसन डालेंगे और अच्छे से इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो जितना हमारा लगभग आलू था उसी हिसाब से हमारा बेसन इसमें पड़ जाएगा। तो आधे आधे की मात्रा में तो पड़ ही जाता है। जैसे 250 ग्राम अगर आपके आलू थे तो 250 ग्राम ही आपका बेसन इसमें पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पानी 1 बूंद भी नहीं डालना है। इसी तरह से आप आलू में ही इसे मसलेंगे और एक आटे के डो की जैसे लगा लेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं। इस तरह से हम लगा करके इसे तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बेसन को मल लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हमने आटा लगा करके रख लिया है। तो इस तरह का आपको डो रखना है। देखिए ना ज़्यादा टाइट डो रखेंगे और ना ज़्यादा गीला रखेंगे, बस इस तरह का हमें डो बना करके रख लेना है। तो अब हम ये लेंगे सेव बनाने वाली मशीन। इसे हमने ले लिया है, इसमें
में बहुत सारे सांचे हैं, लेकिन हमें वो सांचा चाहिए जो सबसे महीन होता है, वो वाला सांचा चाहिए जिससे हम जो मार्केट जैसी भुजिया निकाल सकें। तो ये सबसे महीन वाला सांचा है, इसे हमने ले लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पर हमें ऑयल लगा लेना है, इस तरह से हम ऑयल लगा देंगे। अंदर लगाना है, बाहर इसके एक बूंद भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर मशीन पकड़ में नहीं आएगी। जब हम पकड़ेंगे तो मशीन खिसकेगी, इसलिए हमें अंदर ही इसके लगाना है। और इसके तवे में भी अच्छे से लगा देंगे। अब ये हैंडल है, इसमें भी अंदर साइड लगा दें, बाहर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मशीन काफ़ी खिसकती है। अगर बाहर लग जाएगा तो ये मशीन खिसकेगी, इसलिए हमने लगा करके इसे रख दिया। अब हम इसका तवा अंदर रख देंगे और अब हम हाथों में भी लगा लेंगे ऑयल। थोड़ा सा हमें हाथों में भी लगा लेना है। इसके बाद में हम डो को छुएंगे, क्योंकि डो हमारा बेसन और आलू का है तो हाथों में चिपकेगा बहुत, इसलिए हमें हाथों में ज़रूर लगा लेना। अब हम इस तरह से इसका लंबा लंबा एक रोल जैसा बना लेंगे इस तरह से। और आप आधा भी भर सकते हैं मशीन को, पूरा भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाली रखा है अभी। अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो आप मशीन से बनाना चाहें तो मशीन से बना सकते हैं, नहीं तो पूड़ी निकालने वाला जो करछल होता है उसमें छेद होते हैं, उससे भी आप आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें गैस को ऑन कर लेना है और कढ़ाई को चढ़ा देना है। कढ़ाई में अपने मन पसंद ऑयल आपको लगा लेना है, जो भी आपको पसंद ऑयल हो वो लगा ले। यहाँ पर हमने रिफाइन ऑयल लगाया है, लेकिन इस भुजिया को आप सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑयल को मीडियम गरम रखना है, ना ज़्यादा हाई गरम रखेंगे और ना ज़्यादा स्लो गरम रखेंगे। गैस को हमें मीडियम ही रखना है, तभी हम इस तरह से मशीन पकड़ेंगे और इस तरह से घुमा देंगे। इसका हैंडल चलाते रहेंगे इस तरह से और अच्छे से लच्छे बन कर के आ जाएंगे। अब हम जब लच्छे हमारे पूरे हो जाएं तो इस तरह से करछल से इसे काट देना है। ये बिल्कुल हाथों से ऐसे टूटेंगे नहीं, तो करछल से इन्हें काट देना है। अब हम 1 मिनट के अंदर ही इन्हें पलट देंगे। ये 30 सेकेंड में ही सिक जाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ 30 सेकेंड में सिक जाएंगे तो 1 मिनट में पूरा बैच हमारा सिक करके तैयार हो जाता है। बस इसे 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से सेंक लेना है। 1 से 1.5 मिनट में ये सिक ही जाएगा। तो देखिए ये सिक गया है और हम इसे निकाल लेते हैं। और इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो अब हम मशीन को दोबारा से खोल लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम दूसरा डो भर देंगे इसमें। तो ये हमने पूरी मशीन भर दी है और इसे अब अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे। हम 2 बार आपको भर के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप पूरी भी भर के मशीन चला सकते हैं और आधी भी भर के चला सकते हैं। जब पूरी मशीन आप भरेंगे तो कम से कम 4 बैच आपके बन जाएंगे एक बार मशीन भरने से। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमने इस तरह से पकड़ लिया और इसे चलाते जाएंगे इस तरह से रोल रोल घुमा घुमा के, इस तरह से जैसे सिमाइयाँ निकलते हैं, बस उसी तरह से हमको निकाल लेना है। अब फिर से हम 30 सेकेंड में ही इसे पलट देंगे, इस तरह से काट देंगे। अब 30 सेकेंड सेकेंगे, 30 सेकेंड में से तुरंत ही पलट देना है, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं तो जल जाते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत ही पलट देना है। जब झाग इनका ठंडा हो जाए तो समझ लो ये सीख गए हैं। तो एकदम झाग जैसा उठता है, फिर झाग ठंडा हो जाता है। तो ये पूरी तरह से सीख गए हैं। अब इस बैच को भी हम निकाल लेते हैं और अब हम लेंगे इस तरह का दूसरा सांचा। तो ये हमने दूसरा सांचा ले लिया है, तो इससे हम बनाएंगे मटरी। जो बेसन की मटरी बनाते हैं वो मटरी बनाएंगे। बस उसी डो से हम बना करके तैयार करेंगे, जो डो हमारा था बस उसी से हम बना रहे हैं। तो बस इसे खाली डिजाइन इसकी बदल जाएगी, बाकी बेसन हमारा वही है, मशीन हमारी वही है और चलाने का तरीका भी हमारा वही है। तो देखिए इस तरह से हम इसे भी चलाएंगे और ये बिल्कुल उसी की तरह निकल रहे हैं, लेकिन इसकी डिज़ाइन थोड़ी बदल जाएगी और स्वाद भी बिल्कुल उसी की तरह रहेगा, लेकिन इसकी डिज़ाइन बदल जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसे चला लिया। अब इसे आराम से इसे भी हम पलट देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये मोटे हैं, तो इसमें थोड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी ये भी सीख गए हैं तो इन्हें भी पलट दिया हमने। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे भुजिया बन करके तैयार हो गई है। बिल्कुल सेव कितने अच्छे महीन बन के आए हैं। तो दोनों तरह के हमने बना करके इन्हें तैयार कर लिया है। तो देखिए अब हम आपको इसे तोड़ के दिखाएंगे मटरी को। तो देखिए कितनी क्रिस्पी ये बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है। देखिए
ये आराम से टूट जाती है और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। तो देखिए अभी थोड़ा गुनगुनी है, इसलिए इस तरह से ये टूट रही है। तो देखिए बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमने थोड़े से सेव निकाल लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे मसाला। तो 1 चम्मच हमने चाट मसाला इसमें डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जलजीरा पाउडर, इसे भी डाल देते हैं। आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। अब हाथों से इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे, लेकिन हम मसाले गरम गरम में ही डालेंगे, तभी हमारे मसाले अच्छे से चिपकेंगे। और नहीं तो ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल मसाले चिपकेंगे नहीं, इसलिए आपको गरम गरम में ही मसाले को डालना है, तभी अच्छे से चिपकेंगे। तो देखिए भुंजिया हमारी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो जब घर में ही इतनी अच्छी भुंजिया बनकर के तैयार हो सकती है तो मार्केट से फिर क्यों खरीदना, वो भी बहुत ही कम समय में। केवल 10 से 15 मिनट में आपकी भुंजिया बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम आपको हाथों से मैश करके दिखाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरह से ये मैश हो रही है और काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी खस्ता हमारी भुंजिया बन करके तैयार हो गई है। तो इस होली इस तरह से भुंजिया बनाना तो बनता ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में ही घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह की आपको मेरी रेसिपी लगी है। साथ में जगह का नाम ज़रूर लिखें कि किस जगह से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस किस जगह तक मेरी रेसिपी देखी जाती हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।